फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। पहले की क्लास में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था यहाँ तक, जैसा कि चैप्टर नंबर 4 है द रेड ट्रैप, चूहेदानी, सेल्मा लेगरलोक। तो इसमें हमने देखा था कि रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। तो जो पैडलर था, जो फेरी वाला था, वो घूमता रहता है इस पूरे वर्ल्ड में, यानी उस फॉरेस्ट में वो घूम जाता है, एक तरीके से घूम जाता है। और उस फॉरेस्ट में जाकर, उस जंगल में जाकर उसे कोई मार्ग नजर नहीं आता, और सिर्फ उसे एक मतलब ये जो एक हट है या एक कॉटेज है छोटा सा, वो दिखाई देता है। और उस कॉटेज के अंदर जब वो नॉक करता है तो एक ओल्ड मैन जो है दरवाजा खोलता है, और जो ओल्ड मैन है उसका काफ़ी बहुत ज़्यादा ग्रेट करता है, वेलकम करता है, और उसे अपने घर में, उस झोपड़ी में, उस कॉटेज में शरण देता है रात को। और जब वो वहाँ रुक जाता है तो वो उसे पॉरिज, दलिया बनाकर देता है, और उसके बाद उसके साथ मेजोलिस नामक एक गेम ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों का एक जो गेम है वो उसके साथ खेलता है। और उसके बाद जो है वो काफ़ी फैमिलियर हो जाता है। और जो ओल्ड मैन है, जो क्रॉफ्टर था कभी, राम्स जो आयरन मील, आयरन वर्क में जो कभी क्रॉफ्टर था या फिर एक जमींदारी का काम किया करता था, जो कि काफ़ी हार्ड वर्क वाला काम है, कठोर मेहनत वाला, उसको जब वो किया करता था तो जो है उसके पास, वो बहुत वेल्दी था, ये बात वो उसे बताता है। और फिर उसके पास उसे बताता है वो कि मेरे पास एक हट्टी कट्टी काऊ है, गाय है, और उससे मुझे क्रीमी मिल्क मिलता है, क्रीम वाला, और उसको बेचकर मैं काफ़ी मनी कमाता हूँ और मेरा लिवलीहुड चल जाता है, मेरा जीविकोपार्जन हो जाता है। जब उस ओल्ड मैन को लगता है, क्रॉफ्टर को लगता है कि इस फेडलर को, इस फेरी वाले को मेरी बात पर बिलीव नहीं हो रहा, तो फिर वो जो फेरी वाला है, सॉरी जो पैडलर है, वो, सॉरी जो क्रॉफ्टर था या ओल्ड मैन था, वो खिड़की के पास जाता है अपनी उस झोपड़ी में, और वहाँ एक पाउच लगा होता है, उस पाउच को निकालता है और उसमें से 30 क्रोनर के नोट लाकर उस पैडलर के सामने, फेरी वाले को दिखाता है कि देखो मेरे पास आज भी 30 क्रोनर के नोट है, तुम ये नहीं कह सकते कि मैं गरीब हूँ। फिर वो जाकर के उस फेरी वाले के सामने उस पाउच पर वापस उन रुपयों को रख देता है। अब वो दोनों रात को सो जाते हैं, कई देर तक वो मजोलिस नामक गेम को खेलते हैं। फिर उसके बाद वो सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो दोनों उठते हैं, और उसके बाद जो है दोनों साथ में ही घर से निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वो थोड़ी दूर चलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो है कि जो फेरी वाला है उसके मन में लालच आ जाता है, वो वापस उस विंडो के पास जाता है बाहर से, और फिर वहां से अंदर उस शीशे को तोड़ता है और अपना हाथ देता है और उस पाउच में से 30 क्रोनर के नोट निकाल लेता है और अपनी पॉकेट में ठूंस लेता है। उसके बाद उसने चोरी कर ली थी। अब ये बात वो मेन रोड से ना जाके वहाँ कहाँ से आता है, जंगल के अंदर वाले रास्ते से जाना चाहता है कि मैं जंगल के रास्ते से ही निकल जाऊंगा। हो सकता है कि अगर मैं हाईवे से गया या रोड से गया तो हो सकता है कि मुझे पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाए, इसे डर के मारे वो जंगल के अंदर से अपना रास्ता बनाता है। लेकिन जब वो जंगल के अंदर जा रहा होता है तो वास्तव में वो फील करता है, अब महसूस करता है कि वास्तव में मैं इस रैट ट्रैप के, चूहेदानी रूपी ये जो वर्ल्ड है, दुनिया है, इसमें मैं फंस चुका हूँ और अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। क्योंकि उसने लालच आ गया था, उसने 30 क्रोनर के नोट उस लालच की वजह से चुरा लिए थे। अब वो उस जंगल में घूमता रहता है, घूमते घूमते जहाँ से वो शुरू कर रहा था वहाँ वहीं आकर वो वापस मिल रहा था। उसे जंगल से कोई रास्ता नजर नहीं आता, वो चलता घूमता घूमता थक जाता है और वहीं गिर जाता है। और गिरने के साथ ही कि अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब ये दिसंबर के मंथ की बात है। अब दिसंबर के महीने में क्या होता है, काफ़ी सर्दी होती है। अब वो सर्दी को बाहर रहकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी का रिजल्ट होता है कि वो जो है जब वहाँ घूम रहा था तो उसे ठक ठक की आवाज़, जैसे हथौड़े से किसी चीज़ को ठोका जा रहा हो, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और उसके बाद में वो जो है आवाज़, वो समझ जाता है कि हो ना हो पास में कोई ना कोई तो है। तो वो जितनी पावर उसमें थी, स्टेमिना बचा हुआ था, स्ट्रेंथ जो थोड़ी बहुत थी, उसके बल पर उसको इकट्ठा करता है और उसके बल पर खड़ा होता है। और फिर उसके बाद में जो है कि चलने लगता है उस आवाज़ की तरफ जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। और जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी वो देखता है कि यहाँ पास में ज़रूर कोई फैक्ट्री होनी चाहिए। वो एक आयरन फैक्ट्री थी, लोहे की भट्टियों को, जहाँ लोहे को पिघलाने का काम किया जाता था, वो फैक्ट्री थी। वो उसके अंदर इंटर हो जाता है और इंटर होते ही एक जो वहाँ पर जो एक मतलब भट्टी थी, उसके उसके फैक्ट्री में इंटर होकर एक भट्टी जिसे कि आग की लपटें निकल रही थी और जिसमें कोयले को पिघलाया जा रहा था, वहाँ जाकर पास में बैठ जाता है। और जैसे ही वो वहाँ बैठता है तो आग की जो लपटें जो थी, फ्लेम्स जो थी उस भट्टी से निकल रही थी, उस फर्नेस से, वो उसके चेहरे पे गिरती हैं। और इतने दिन उसी टाइम पे उस फैक्ट्री का जो मालिक था, मतलब जो आयरन मास्टर जो था, लोहेपति जो था, वो वहाँ उस फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करने आता है। यानी ये जो बात है ये 24 दिसंबर की है।
और दूसरे दिन क्या था, क्रिसमस का फेस्टिवल था जो कि 25 दिसंबर को आता है। अब वो क्या करता है कि जब वो घूमने आता है तो उसकी आग की लपटें जैसे उसके चेहरे पे गिरती है उस फेरी वाले के, तो जो मास्टर है, जो आयरन मास्टर है, लोहापति है, वो सोचता है, उस फैक्ट्री का मालिक जो, वो सोचता है ये तो मेरे साथ कभी आर्मी में कॉमरेड था, यानी मेरा फ्रेंड था आर्मी में, और वो उसे गलती से अपना कॉमरेड फ्रेंड समझ लेता है और उसे घर चलने की रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ घर चलो। वो मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता। अब उसी के सीक्वेंस में हमने यहाँ तक पेज नंबर 36 तक पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो फिर जो जब वो उसे मना कर देता है कि नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं चलूंगा, तो जो आयरन मास्टर है वो उसे कहता है कि शायद इसे ये जो फटे पुराने कपड़े, चिथड़े कपड़े, रैग्स जो इसने पहन रखे हैं, इसी की वजह से शायद ये असेम्ड हो रहा है, शायद इसको शर्मिंदगी फील हो रही है, इसीलिए मेरे साथ नहीं जाना चाहता है। लेकिन जब वो आयरन मास्टर उसे मतलब अपना फ्रेंड समझता है, अपना कॉमरेड फ्रेंड, तो वो सोचता है कि वो कहता है नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट। पेज नंबर आप देखिए 37 में स्टार्टिंग से, नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट ही सेड, वो अपने आप ही कहता है नहीं मैं ये सब कुछ नहीं सोच सकता इन सब चीज़ों के बारे में। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म्ड यानी क्वाइट यानी पूरी तरीके से, कंप्लीटली अलार्म्ड यानी चौकन्ना होते हुए, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं आयरन मास्टर के साथ, इस फैक्ट्री के मालिक के साथ इसके घर नहीं चल सकता, कि हो सकता है कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए क्योंकि मैंने 30 क्रोनर के नोट किसी ओल्ड मैन के चुराए हुए हैं और वो मेरे पॉकेट में है। तो वो समझ लेता है कि नहीं अब मुझे नहीं जाना चाहिए। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, फिर उसे 30 क्रोनर के उन नोटों के बारे में याद आ जाती है। टू गो टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द लॉयंस डेन। लॉयंस यानी शेर, डेन यानी गुफा, यानी एक मैनर के घर जाना, एक इतने बड़े मतलब अमीर व्यक्ति के घर जाना क्या है, अपने आप को एक शेर की गुफा में डालने के बराबर। वॉलंटियर यानी अपनी इच्छा से एक शेर की गुफा में एंटर हो जाना है। वो शेर की गुफा किसे कह रहा है, उस आयरन मास्टर के घर को। जब वो उसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मेरे घर पे चलो, तो उस आयरन मास्टर के घर को वो एक शेर की गुफा कहता है कि अपने आप को उसे थ्रोविंग यानी फेंक देना, अपने आप को उस शेर की गुफा में फेंक देने के बराबर है। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लिप हियर इन द फोर्ज, यानी वो तो इस भट्टी में, लोहे की भट्टी में सिर्फ यहाँ आकर एक चांस चाहता था सोने का, कि वो एक रात चाहता था कि मैं शरण ले लूँ एक रात यहाँ और सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। एंड देन स्निक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, और फिर जितना जल्दी संभव हो सके, यानी किसी को धोखा दिए बिना, बिना किसी षड्यंत्र के, बिना किसी को बताए, बिना किसी को बताए स्नेक अवे यानी भाग जाना है, यहाँ से निकल जाना है सुबह होते ही, मुझे तो सिर्फ एक रात यहाँ शरण लेनी है। वो मन में सोचता है कि मैं क्यों आयरन मास्टर के घर जाऊं, क्यों मैं किसी मैनर के हाउस जाऊं, क्यों मैं उस लॉयंस डेन शेर की गुफा में जाऊं, अपने आप को उसमें क्यों धकेलूं, मुझे तो सिर्फ यहीं रहकर इस भट्टी में, इस लोहे की भट्टी में, इस फैक्ट्री में रहकर सिर्फ एक रात गुजारनी है। The iron master assumed that he felt embraced because of his miserable clothing. अब जो लोहेपति था, जो मालिक था उस फैक्ट्री का, वो उसने ये अनुमान लगा लिया, वो ये महसूस करता है कि शायद एम्ब्रेस यानी परेशान, डिस्टर्ब्ड, अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, क्योंकि इसने गंदे दयनीय हालत वाले कपड़े जो फटे पुराने पहन रखे हैं, इनकी वजह से ही ये जो है परेशान हो रहा था। ये वो आयरन मास्टर फील करता है। फिर वो उससे कहता है, आयरन मास्टर प्लीज डोंट थिंक, कृपया मत सोचो, दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरा घर कितना अच्छा होगा, मेरे पास जो घर है वो कितना अच्छा है, ये मत सोचो। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, यानी तुम्हें तुम्हें वहां अपने आप को दिखाने की जरूरत नहीं है। कि वो कहता है कि मेरा घर कितना अच्छा है, कैसा होगा, और तुम फटे पुराने कपड़ों में वहां जाओगे, तो ये सब कुछ मत सोचो कि, और तुम्हें वहां अपने आप को दूसरे लोगों के सामने दिखाना होगा, अपनी क्लोथिंग दिखानी होगी, तो ये सब कुछ तुम मत सोचो। ही सेड, वह कहता है एलिजाबेथ इज डेथ। एलिजाबेथ कौन है, आयरन मास्टर की वाइफ। वो कहता है कि एलिजाबेथ जो थी उसकी डेथ हो चुकी है, मेरी जो वाइफ थी वो मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम्हें पहले ही पता सुन लिया होगा। वो कहता है कि तुम तो मेरे सेना के या आर्मी के साथी हो, तुम्हें पता चल गया होगा कि मेरी वाइफ की, एलिजाबेथ की पहले मृत्यु हो चुकी थी। माई बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो लड़के हैं वो विदेश में चले गए हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, यानी मेरे घर में मेरे अलावा और मेरी जो बड़ी बेटी है उसके अलावा कोई तीसरा नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड
वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। फिर वो आगे की लाइन में आयरन मास्टर उससे कहता है कि हम दोनों, यानी जो मेरी डॉटर है वो और मैं अभी बात ही कर रहे थे कल कि इस क्रिसमस का जो फेस्टिवल आने वाला है कल 25 दिसंबर का, उस पर हमें कंपनी देने के लिए, साथ देने के लिए तीसरा कोई पर्सन हमारे साथ नहीं है, ऐसा हम सोच ही रहे थे, बातचीत ही कर रहे थे। नाउ कम अलोंग विद मी, अब चलो मेरे साथ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर। और क्रिसमस के त्योहार पर जो कल खाना बनेगा टेस्टी, यानी स्वादिष्ट जो पकवान बनेंगे उनको जल्दी से खाने में हमारी मदद करो। यानी 25 दिसंबर की रात को वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, सॉरी 24 दिसंबर की रात को वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। अगले दिन क्या है, क्रिसमस का फेस्टिवल है, तो कहता है कि चलो कल क्रिसमस का फेस्टिवल है, उसमें जो खाना बनेगा टेस्टी उसको खाने में तुम हमारी हेल्प करना। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन जो अजनबी था, जो फेरी वाला था, उसने कहा नहीं, मैं नहीं चलूंगा। एंड नो, नहीं चलूंगा, एंड अगेन नो, बिल्कुल नहीं चलूंगा। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और आयरन मास्टर ने क्या सोचा कि अब उसे कोशिश नहीं करनी चाहिए, कि अब मुझे बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि मेरे घर चलो मेरे घर चलो, सब वो बार बार मना कर रहा है। It looks as though Captain Moon Starley preferred to stay with you night, Stan John, he said to the master blacksmith। और वहीं इसी के साथ जो उस फैक्ट्री में जो काम कर रहा था एक व्यक्ति, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ वहां पे काम कर रहा था, और उसकी तरफ वो मुड़ता है एंड टर्न ऑन हिज हिल, अपने मतलब पैर के बल, अपने पंजे के बल पर वो पीछे की इस तरह से मुड़ता है उसकी तरफ, और उससे कहता है कि मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये जो मास्टर है, ये जो स्टैन जो, यानी उस पर्सन का ब्लैक स्मिथ का नाम क्या है जो कि वहाँ उस फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसको कहता है स्टैन जॉन, मैं सोचता हूँ कि आज रात ये मेरा जो फ्रेंड है कैप्टन वॉन स्टाले, ये तुम्हारे साथ इसी फैक्ट्री में ही रुकना चाहता है, ये मेरे घर नहीं जाना चाहता है, आज रात ये तुम्हारे साथ ही रुकेगा। इस तरह मुड़ते हुए उस ब्लैक स्मिथ को, जो वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा था, वर्कर का हेड था, जो भी मजदूर वहाँ काम कर रहे थे या वर्कर्स काम कर रहे थे, लेबरर्स काम कर रहे थे, उनका जो हेड था स्टैन जॉन, उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है स्टैन जॉन, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरा फ्रेंड है कैप्टन वॉन स्टाहले, जिसे कि उसने गलती से समझ लिया था, उसको वो आज रात तुम्हारी इस फैक्ट्री में ही रुकना चाहता है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word। अब देखिए, लेकिन वह हंसा, लेकिन वह हंसा टू हिमसेल्फ, अपने आप के ऊपर, यानी वह जो पर्सन था, जो ब्लैक स्मिथ था, वह हंसा, और उसके बाद जो है वो जो आयरन मास्टर है, जो फैक्ट्री का मालिक था, वो वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद जो ब्लैक स्मिथ था, जो स्टैन जॉन था, वो ये बात अच्छी तरह जानता है वह अपने मालिक को, कि उसके कहने का मतलब ये नहीं था कि ये उसके लास्ट शब्द हैं, यानी वो हार मान लेगा और इस पैडलर को, इस फेरी वाले को अपने घर लेकर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसका जो अनुमान था, बात करने का जो अंदाज था आयरन मास्टर का, उस मालिक का, उसको ब्लैक स्मिथ स्टैन जॉन था, वो अच्छी तरह जान गया था कि ये हिम्मत हारने वाला नहीं है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर द हेड द साउंड ऑफ कैरिज, और कम से कम एक घंटा भी नहीं हुआ था कि इतने में ही जो गाड़ी के जो पहिए हैं, कैरिज व्हील्स जो हैं, आउटसाइड द फोर्ज, भट्टी के बाहर, फैक्ट्री के बाहर जो गाड़ी के जो पहिए हैं, उनका जो साउंड है वो उन्हें सुनाई देता है। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान उस फैक्ट्री के अंदर आता है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस समय जो आयरन मास्टर था वो नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपेरेंटली हॉपिंग दैट, अपेरेंटली यानी क्लियरली, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, स्पष्ट रूप से ये उम्मीद करते हुए दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। अब देखिए, परसुएशन का मतलब होता है मेकिंग समवन कम राउंड, परसुएशन का मतलब होता है राजी कर लेना, खुश कर लेना, ठीक है, अपनी बात मनवा लेने की कला। तो वो कहता है कि ये उम्मीद करते हुए कि जो है वह, उसके पास ज्यादा पावर है, यानी वो जो खुद है आयरन मास्टर है, उससे ज्यादा पावर किसी को भी मना लेने की किसके पास है, उसकी डॉटर के पास है। इसीलिए वह अपनी डॉटर को भेजता है उस कैरिज पर, उस गाड़ी पर बिठाकर। सी इंटर्ड, जो आयरन मास्टर की डॉटर है वो इंटर करती है, फॉलोड बाई ए वैलेट। अब वैलेट का मतलब होता है पर्सनल सर्वेंट, व्यक्तिगत जो सर्वेंट होता है,
वो उसके पास उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, एक बड़ा सा फर यानी मखमल का जो कोट है वो उस सर्वेंट ने अपने हाथ में लटका रखा था। और जो उसकी डॉटर थी आयरन मास्टर की, वो आगे आगे चली जा रही थी, उसके पीछे उसका सर्वेंट था, और सर्वेंट ने अपने हाथ पर एक फर का या मखमल का जो कोट है वो ले रखा था। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, एडला जो विलियमसन थी या उसकी जो डॉटर थी वो ज्यादा सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन काफी विनम्र या शालीन नजर आ रही थी, एंड क्वाइट शाई, और काफी शर्मीली भी नजर आ रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और उस लोहे की भट्टी में सारी चीज वैसी ही थी जैसा कि इवनिंग के समय थी होनी चाहिए। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, और मास्टर जो यानी जो लेबर थे, जो वर्कर्स उसमें काम करते थे, उसका जो हेडमैन था मास्टर ब्लैक स्मिथ जो था वो, और उसका अप्रेंटिस यानी उसका जो हेल्पर था, सहायक था, वो अब भी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और उस भट्टी में अब भी आयरन और जो चारकोल है उसको गलाया जा रहा था, यानी वो एक तरह से चमक रहे थे, यानी उनकी जो शाइनिंग है वो फैली हुई थी चारों तरफ। द स्ट्रेंजर हैड, जो अजनबी था, हैज स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, वो मतलब जो फेरी वाला था वो फर्श पर लेटा हुआ था, सोया हुआ था। एंड ले विद ए पीस ऑफ बिग पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सर के नीचे उसने एक बड़ा सा जो आयरन का टुकड़ा था, पिग आयरन जो था उसका टुकड़ा जो था वो ले रखा था एज ए पिलो, यानी एक तकिए की तरह उसने ले रखा था अपने सर के नीचे, और वो वही फर्श पर लेटा हुआ था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसकी जो टोपी थी उसको उसने अपनी आंखों के ऊपर डाल रखा था। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस यंग गर्ल ने यानी आयरन मास्टर की डॉटर ने उसे देखा, उस फेरी वाले को देखा, सी वेंट अप, वह उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसने उसकी सर की आंखों के ऊपर से उसकी टोपी हटाई। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और जो ये मैन था उसने क्या किया, सोए हुए ही अपनी एक आंख ओपन करी, यानी अपनी आंख खोली। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, अब्रप्टली यानी अचानक, सडनली वह उछल कर बैठ गया। एंड सिम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और सिम प्रतीत हो रहा था जैसे वो काफी डरा हुआ हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। माई नेम इज एडला विलियमसन सेड द यंग गर्ल, उस गर्ल ने कहा मेरा नाम एडला विलियमसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर पर आए, एंड सैड, और उन्होंने मुझे बताया दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, कि आज रात तुम इस भट्टी में ही, इस लोहे की भट्टी में ही सो जाना चाहते हो, यहीं सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, फिर मैंने अपने फादर से परमिशन ली कि मैं यहाँ आऊँ, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और हम लोगों के पास घर में ले चलूँ। आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी दुखी हूँ कैप्टन, मनी उसको कहती है फेरी वाले को कि कैप्टन वॉन स्टाहले, वो उसे समझती है, वो कहती है आई एम वेरी सॉरी, यानी मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम इतने बुरे समय से गुजर रहे हो, ये जानकर। शी लुक्ड एट हिम कॉम्पैशनेटली, कॉम्पैशन यानी डीप डीप फीलिंग जिसे हम कह सकते हैं, गहरी भावना के साथ, गहरी भावनाओं के साथ वो उसकी तरफ देखती है। विद हर हैवी आईज, अपनी जो मोटी मोटी, हैवी यानी मोटी मोटी जो आंखें थी, भारी जो आंखें थी, उससे उसकी तरफ उससे उसकी तरफ देखती है, और काफी सहानुभूति के साथ, सिंपैथी के साथ। एंड देन सी नोटिस्ड, और फिर उसने ये नोटिस किया दैट द मैन वाज अफ्रेड, फिर उस डॉटर ने, एडला विलियम्स ने ये महसूस किया कि ये जो मैन था, फेरी वाला जो था, वो काफी डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, जैसे कि उसने या तो कुछ चुरा लिया हो, या और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर वो जेल से भाग गया हो, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और जल्दी से ये बात कही, यू मे बी श्योर कैप्टन, क्या तुम श्योर हो, आश्वस्त हो अपने आप में कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव एज जस्ट एज फ्रीली एज यू कैम, कि तुम एंड ओनली प्लीज स्टे विद अस आवर क्रिसमस ईव। वो कहती है उससे, एडला विलियम से कहती है यू मे बी श्योर कैप्टन, क्या कैप्टन तुम श्योर मुझे ये कह सकते हो दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, कि तुम नहीं हमें छोड़ना चाहोगे, यानी तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते हो, जस्ट एज फ्रीली एज यू कैम, जैसे कि फ्री होकर तुम यहाँ आए हो, इस लोहे की भट्टी में रात गुजारने को तैयार हो, तो क्या तुम हम लोगों के साथ रात नहीं गुजार सकते, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ सकते हमारे घर पर, क्या इस बात के लिए तुम अपने आप में श्योर हो कैप्टन।
ओनली प्लीज स्टे विद अस आवर क्रिसमस ईव, केवल क्रिसमस की जो रात है, कल जो 25 दिसंबर है उसकी रात, उस त्योहार पर, उस फेस्टिवल पर हमारे साथ रुक जाओ। सी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, उस एडला विलियमसन ने इतने दोस्ताना अंदाज में ये बात उससे कही दैट द रेड ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि रेड ट्रैप जो था, फेरी वाला जो था, उसे एडला विलियमसन की बात पर विश्वास हो जाता है कि ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, यानी वो उसे मना लेती है। आर्ट ऑफ परसुएशन, यानी किसी को भी राजी कर लेने या मना लेने की कला, उसमें परफेक्ट थी वो। आखिरकार वो फेरी वाले को मना लेती है। It would never have occurred to us me that you would bother with me yourself, Miss C, he said. I will come at once. अब देखिए वो कहता है, उसकी बात सुनकर मिस, मिस किसके लिए आया है? एडला विलियमसन के लिए। एडला विलियमसन, इट वुड नेवर हैव occurred to me, यानी मेरे कहने का मतलब ये नहीं था दैट, यानी मैं तुम्हें इसलिए मना नहीं कर रहा दैट यू वुड बदर विद मी योर सेल्फ, कि तुम मेरे लिए अपने आप को परेशान करो, मेरे लिए तुम अपने आप को डिस्टर्ब समझो, या मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी हो, ऐसा मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था मना करने का, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। इस बात को सुनकर तुम परेशान हो जाओ कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। और उसके तुरंत बाद वो उससे कहता है आई विल कम एट वंस, एट वंस नहीं तुरंत, अभी तुरंत मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसके बाद में जो मखमल वाला कोट उसका जो वैलेट या पर्सनल सर्वेंट लेकर आया था उसे वो लेता है, एंड विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डिप बो, डिप बो यानी डिप यानी मतलब बहुत ज्यादा गहरा, और बो यानी झुकना, झुकते हुए, यानी जो सर्वेंट आया था उसके साथ, एडला विलियमसन के साथ, वो झुकता है आगे की तरफ और वो जो फर वाला कोट था वो उसे दे देता है। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और फिर उसके बाद जो उसके रैक्स यानी फटे पुराने मेले कुचेले उसके जो कपड़े थे उनके ऊपर वो उस कोट को पहन लेता है, एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरेज, और फिर उस एडला विलियमसन के पीछे पीछे उसकी जो गाड़ी थी उसकी तरफ चल देता है। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस, और फिर उसके बाद यानी जो ब्लैक स्मिथ जो फैक्ट्री में था वो क्या था, काफी एस्टोनिस्ड था, काफी सरप्राइज हो जाता, आश्चर्यचकित हो जाता है उसकी तरफ बिना ध्यान दिए ही, वो है यानी इतना ध्यान दिए भी नहीं, वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, बल्कि उसे एडला विलियमसन के पीछे पीछे उस फैक्ट्री की तरफ अंदर से हो लेता है। बट while he was riding up to the manor house he had evil forbidding, लेकिन जैसे ही वह उस घोड़ा उस गाड़ी पर सवार होकर, उस कैरिज पर सवार होकर उस मैनर के घर जाता है, मैनर यानी जो सामंत जो था, या जो धनवान व्यक्ति था, या जो लोहपति था, या जो मास्टर था, आयरन मास्टर था, उसके घर वो जैसे ही इंटर होता है उस गाड़ी पर, कैरिज पर सवार होकर, तो उसे किसी अनिष्ट की आशंका होती है। इविल फोरबिडिंग्स यानी बुरे की आशंका होती है कि जरूर मेरा कुछ बुरा होने वाला है। मैं यहाँ आ तो गया, पहले तो मैंने 30 करोड़ के नोट चुरा लिए, वो अपने पॉकेट में डाल रखे हैं, अब मैं झूठ में ही जो आयरन मास्टर है, जो इस फैक्ट्री का मालिक है, उसका फ्रेंड बन गया हूँ, कॉमरेड बन गया हूँ, वो मुझे अपना कॉमरेड मान रहा है, फ्रेंड मान रहा है, तो ये दूसरा झूठ जो है जिसमें कि मैं फंसता जा रहा हूँ, तो उसे कुछ अनिष्ट की आशंका महसूस होती है। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट, फिर वो सोचता है कि क्यों मैंने वो जो डेविल यानी दैत्याकार जो राक्षस है उसकी मनी को मैंने ले लिया, यानी वो जो ओल्ड मैन था उसकी जो मनी थी वो उसे दैत्याकार, एक दैत्य की तरह, राक्षस की तरह नजर आती है, क्यों मैंने उस राक्षस की उस मनी को ले लिया, वो सोचता है। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब देखो मैं इस जाल में फंस चुका हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब इस जाल से मैं कभी बाहर नहीं आ सकता हूँ। पहले वो जब जंगल में घूमता था तो वो सोचता था कि पूरी दुनिया क्या है, एक जाल है, चूहेदानी, और इसमें सारे लोग फंसे हुए, उन फंसे हुए लोगों को देखकर वो खुशी महसूस करता था। क्यों? क्योंकि उसने खुद ने कभी क्या नहीं किया था, खुद को मानता था कि मैं तो इस चूहेदानी से बाहर हूँ, मैं तो इस जाल में, दुनिया रूपी इस जाल में नहीं फंसा हुआ हूँ। लेकिन जब उसने चोरी कर ली वो 30 करोड़ के नोट, और जब वो मतलब अपने आप को उस कॉमरेड यानी जो कैप्टन वॉल स्टाहले मान लेके मानता है, और उनके घर चला जाता है मैनर हाउस की, तो वो कहता है कि मैं अब खुद इस जाल में फंस चुका हूँ और उसमें चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकता हूँ। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस का त्यौहार था, एंड यानी 25 दिसंबर थी, एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट
जब आयरन मास्टर जो मालिक था फैक्ट्री का, वो ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग रूम में आया, ही प्रोबेबली थॉट with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly यानी expect यानी आशा करना, और अनएक्सपेक्टेड यानी आशा नहीं करना, उम्मीद नहीं करना। और जब अगली सुबह जो 25 दिसंबर की सुबह जब ब्रेकफास्ट के लिए आयरन मास्टर अपने डाइनिंग रूम में आता है, तो वो देखता है कि उसने जो सोचा था कि उसका जो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, रेजिमेंटल यानी सेना में साथ रहने वाला, जो उसका फ्रेंड था, आर्मी फ्रेंड था, वो जो था, उसको देखकर वो काफ़ी अपने आप को संतुष्ट फील करता है, सेटिस्फेक्शन फील करता है कि देखो ये जो मेरा फ्रेंड है वो, यानी ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे कि मेरा फ्रेंड जो है वो ऐसी हालत में मुझे मिलेगा। इस तरीके से वो उदास हो जाता है जब अगली सुबह वो उसको देखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे की लाइन में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स ही शेड टू हिज डॉटर। जो आयरन मास्टर है, आयरन मास्टर है, वो अपनी डॉटर से कहता है, अपनी बेटी से कहता है कि सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो बोन्स हैं, इसकी जो हड्डियां हैं, इस चूहे फेरी वाले की, इसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत जो फ्लैश है यानी मांस जो है वो मतलब आ जाना चाहिए, यानी ये जो है इसका जो हेल्थ है वो अच्छा हो जाना चाहिए, ये थोड़ा हट्टा कट्टा दिखाई देना चाहिए। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। अपनी डॉटर से वो कहता है हु वॉज बूसी एट द टेबल। फिर वो क्या करता है, जो आयरन मास्टर है वो क्या करता है, टेबल पर बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है डाइनिंग रूम में। इतने में ही वो उसकी तरफ देखता है, अपनी डॉटर को कहता है कि सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है ये थोड़ा हट्टा कट्टा हो जाए, इसे कुछ बहुत ज़्यादा खिलाओ जिससे कि ये अच्छा लगने लगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये पूरी इस दुनिया में, इस देश में जो चूहेदानी है इसको बेचते हुए घूमता है, इसके बारे में हम कुछ सोचेंगे, यानी इसे कुछ दूसरा जॉब देंगे या कोई जॉब इसको सेटल कर कर देंगे। इस तरीके से वो अपने डॉटर से कहता है पहले तो इसको कुछ हट्टा कट्टा करो, कुछ मोटा तगड़ा करो, ताकि कुछ फ्लैश इसकी हड्डियों पर आ जाए, कुछ मांस आ जाए, यानी कुछ हेल्थी हो जाए ये। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। जो उसकी बेटी है जो आयरन मास्टर की, वो कहती है कि देखो कितनी अजीब बात है, इट इज क्वेयर, क्वेयर यानी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि जो चीजें हैं वो कितनी बुरी तरीके से किसी व्यक्ति को हिला सकती हैं, यानी कई चीजें जो है, यानी मतलब कैसे किस्मत वो कितनी बुरी किस्मत किसी की हो सकती है, या जो परिस्थितियां हैं वो कितना बदलाव किसी में ला सकते हैं, कितने नीचे तक परिस्थितियां कितने नीचे तक इंसान को ले जा सकती हैं। लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिडंट थिंक there was anything about him to show that he had once been an educated man। पिछली रात मैं ये नहीं सोचता था कि यानी ये एक एजुकेटेड मैन है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये बात शायद ये दिखाना नहीं चाहता था पिछली रात हमें। तो देखो हमें मतलब ये अपने आप को दिखाना नहीं चाहता है, शो नहीं करना चाहता है कि मैं क्या था, मतलब जो है आर्मी कॉमरेड हूँ, यानी आर्मी में मैंने सर्विस करी हुई है और मैंने अपनी मर्जी से रिजाइन दिया है, ऐसा ये अपने आप को दिखाना नहीं चाहता है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। उस आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर से कहा कि प्यार, मेरी छोटी प्यारी बच्ची, तुम थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही ये पूरी तरह साफ सुथरा हो जाएगा और नहा लेगा और अच्छे कपड़े पहन लेगा, विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें बहुत कुछ अलग लगेगा ये। एंड लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, पिछली रात तो ये बहुत ज़्यादा परेशान था। द ट्रैम्प मैनर्स हैव विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, यानी ट्रैम्प यानी जो घुमक्कड़ जाति के लोग होते हैं, घूमते रहते हैं, घुमंतु जो मतलब घुमंतु कपड़े जो उसने पहन रखे थे, जो ट्रैम्प तरीके के जो कपड़े इसने पहन रखे हैं, उन्हीं की वजह से इसके जो मैनर्स हैं वो भी घुमक्कड़ की तरह, घुमक्कड़ या घुमंतु व्यक्ति की तरह हो गए हैं। यानी जैसा वेश वैसा देश, कहने का मतलब है कि जैसे कपड़े इसने पहने हैं वैसे ही जो मैनर्स हैं वो इसके नज़र आ रहे, यानी एक अनएजुकेटेड पर्सन की तरह वो बिहेव कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने कपड़े कैसे पहन रखे थे, एक फेरी वाले की तरह पहन रखे थे, मेले कुचेले फटे पुराने कपड़े उसने पहन रखे थे। तो इसके जो मैनर्स थे
वो भी फटे पुराने कपड़ों की तरह नजर आ रहे थे। जस्ट एज ही सैड दिस दैट डोर ओपन, और जैसा ही उसने ये सब कुछ कहा तो दरवाजा खुला एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, तो उस फेरी वाले ने उस कमरे के अंदर एंटर किया जहां आयरन मास्टर ब्रेकफास्ट कर रहा था। एंड यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो देखता है, दोनों देखते हैं, पिता व उसकी जो डॉटर है वो देखते हैं कि अब ये सच्चे अर्थों में बिल्कुल साफ सुथरा और उसने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं। द वेलेट हैड बाथेड हिम, जो पर्सनल सर्वेंट था उसने उसे नहलाया। कट हिज हेयर, उसके बालों को कट किया। एंड शेव्ड हिम, उसके बालों की शेविंग करी। एंड मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स। अब वो गुड लुकिंग मतलब वो अच्छा नजर आ रहा था उन सूट वाले क्लॉथ्स में। विल बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर के जो क्लॉथ्स थे वो उसने उसको पहना दिए थे। तो वो कहता है कि उन कपड़े सूट वाले जो क्लॉथ्स थे उनको पहनकर वो गुड लुकिंग अच्छी मतलब नजर आ रहा था। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक वाइट कलर का शर्ट पहना था। एंड ए स्टार्स्ड कॉलर एंड वोल शूज, और एक स्टार्स्ड कॉलर वाला, जैसे कड़ा स्टार्स यानी जिसमें कलप लगी होती है वो कॉलर वाला। एंड वोल शूज, और लंबे लंबे शूज उसने पहन रखे थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, लेकिन जैसे ही उसका जो मेहमान जो था, जो फेरी वाला था, वो जैसे ही मतलब इतना ज़्यादा सजा धिजा उसे दिया था, इतना अच्छे तरीके से उसे तैयार कर दिया था। द आयरन मास्टर डिडंट सीम प्लीज्ड, यानी उसे देखकर जो आयरन मास्टर था वो मतलब खुशी महसूस नहीं कर रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? देखिए, द आयरन मास्टर डिडंट सीम प्लीज्ड, ही लुक्ड एट हिम, आयरन मास्टर ने उसकी तरफ देखा। विद पकर्ड ब्रो, पकर्ड ब्रो का मतलब होता है रिंकल्ड, झुर्रियां लाते हुए, जो हम झुर्रियां आईब्रो के ऊपर झुर्रियां करते हुए देखते हुए, पकड़ ब्रो यानी अपने ब्रो के ऊपर आई भौहों के ऊपर जो झुर्रियां डालते हुए उसने उसकी तरफ देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, यह बात बिल्कुल समझना आसान थी। दैट when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, जब उस लोहे की भट्टी का जो रिफ्लेक्शन था, प्रतिबिंब जो था, उसकी जो लपटें उसके चेहरे पर गिर रही थी, उसकी वजह से उसने उस अजनबी दोस्त को जो था गलत समझ लिया था कि वो उसका फ्रेंड है। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, उसे गलती हो गई थी उसे समझने में, उसे जानने में। बट दैट नाउ, लेकिन अब क्या, व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब दिन की रोशनी में, दिन की चकाचौंध में वो उसके सामने खड़ा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, अब लोहपति उस आयरन मास्टर के द्वारा गलती करना इम्पॉसिबल था। यानी रात में जो लोहे की भट्टी की जो लपटें उसके चेहरे पर गिर रही थी, उसकी जो चमक उसके चेहरे पर आ रही थी, उसी वजह से गलती से उसे अपना पुराना दोस्त समझ लिया था। लेकिन अब इस पुराने परिचित का क्या, लेकिन अब मैं क्या करूं कि मैंने गलती कर दी और इसे अपना परिचित समझ लिया, इसे अपना फ्रेंड समझ लिया। What does this man? He thundered, उसने कहा। अब जो आयरन मास्टर था उसने गर्जना की, तेजी से बोला, व्हाट डज दिस मीन? इन सब का क्या मतलब है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, अब देखिए जो डिसिम्युलेट लिखा हुआ है उसका मतलब है डिसीव करना, किसी को धोखा देना। यानी जो अजनबी था, जो फेरी वाला था, उसका मतलब किसी को धोखा देने का नहीं था। ही सॉ एट वंस, उसने उसकी तरफ दोबारा देखा तुरंत। एंड द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, स्प्लेंडर यानी जो वैभव था, जो प्रतिभा थी, वैभवशालीता या समृद्धिशालीता जो थी वो तुरंत एंड की तरफ आ गई थी। यानी आयरन मास्टर पूरी तरह समझ चुका था कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है और ये तो मैंने इसे गलती से ही अपना दोस्त समझ लिया था। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, उसने कहा, नहीं श्रीमान ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, यानी मैं अपने आप को दिखाता नहीं हूँ, अपने आप को शो नहीं करता हूँ, बट मैं तो सिर्फ एक गरीब सा ट्रेडर हूँ, व्यापारी हूँ जो कि चूहेदानी बेचता हूँ। एंड आई प्लीडेड, मैंने याचना की। एंड बेग्ड टू, मैंने रिक्वेस्ट की। अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, यानी मैंने तो सिर्फ आपसे कहा था कि मुझे यहीं इस भट्टी में रहने दो, यहीं मुझे रात गुजारनी है। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन मैंने तो तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई। एट रोस्ट,
आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, मैं अपने चिथड़े कपड़े हैं इन्हें पहन लेता हूँ दोबारा और वापस यहाँ से चला जाता हूँ, मैंने तो कोई गलती नहीं करी। वेल सेड द आयरन मास्टर ने कहा ठीक है, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा हिचकिचाहट करते हुए, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यानी ये तो ज़्यादा ईमानदार भी मुझे नहीं लगता, जब भाई ये इस तरीके से शरण लेता हुआ घूम रहा है और मेरे कहने से यहाँ आ भी गया है जबकि ये मेरा फ्रेंड नहीं है, तो शायद ये मुझे ईमानदार भी नजर नहीं आता। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए, दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू स्टे इन द मैटर। शेरिफ का मतलब होता है एन ऑफिसर, कोई अधिकारी। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यदि तुम्हें कोई अधिकारी तुम्हें मतलब इस तरीके से बात तुमसे करे कि तुम ऑनेस्ट नहीं हो, तुम ईमानदार नहीं हो, ये बात तुमसे कहे, तो मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा, सरप्राइज्ड नहीं होऊंगा। द ट्रैम्प लुक ए स्टेप फॉरवर्ड, जो फेरी वाला था उस घुमंतु व्यक्ति ने एक कदम आगे की तरफ बढ़ाया, एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और फिस्ट यानी मुट्ठी, अपनी मुट्ठी से इस तरह टेबल पे मारा, पटका उसके अपनी मुट्ठी से, टेबल को पीटने लगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। फिर उसने कहा कि श्रीमान लोहपति, मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ, दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, ये जो पूरी दुनिया है वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक बड़ी सी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, ये जो सारी चीजें जो इस दुनिया में तुम्हारे पास हैं वो कुछ नहीं है, सिर्फ वो क्या है, चीज, रिंट्स, रिंट्स का मतलब होता है ऊपरी परत, चीज यानी पनीर, पनीर की ऊपरी परत है, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, पोर्क यानी होता है पिग मीट, सुअर का मांस जो है उसके टुकड़े हैं। सेंट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, यानी ये जो घसीटना, सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, इस तरह का जो गरीब व्यक्ति है उसे घसीटना, इनटू ट्रबल, तुमने तो परेशानी में इसे डाल दिया, इस गरीब व्यक्ति का, यानी मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को तुमने परेशानी में धकेल लिया है, घसीट लिया है, अब मुझे बाहर निकालो। एंड इफ द शेरिफ कम नाउ, यदि कोई ऑफिसर या अधिकारी यहाँ आया, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और यदि मुझे लॉक कर दिया, मुझे अरेस्ट करके ले गया, देन यू, और फिर तुम मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, ये बात याद रखना, दैट ए डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद एक पिग मीट के बड़े से टुकड़े में फंस जाओगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर तुम इस जाल में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। इस तरीके से जो है आयरन मास्टर, जो फेरी वाला है, वो आयरन मास्टर से बात करता है। द आयरन मास्टर बिगन टू लाफ, आयरन मास्टर जो था उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, यानी मेरे प्यारे दोस्त, ये जो चीज है वो इतनी बुरी नहीं होगी, यानी इतने बुरे दिन मेरे नहीं आने वाले हैं। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, लेकिन ये जो क्रिसमस का त्यौहार है 25 दिसंबर, इसको इस टाइम पर हमें उस ऑफिसर को अलग छोड़ देना चाहिए, यानी ऑफिसर के पास तुम मेरी बात मत बताना किसी ऑफिसर को, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, यानी अब जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे इस घर से निकल जाओ। अब जो आयरन मास्टर है उस फेरी वाले को थ्रेटन करता है, धमकी देता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने यहाँ तक डिस्कस किया है, और अब नेक्स्ट जो है थोड़ा रह गया अपना चैप्टर, उसमें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।